अरे स्वामी विनेश्वर आनंद जी, आप तो मैदान छोड़ के भाग लिए। अरे मैं कितना बोल रहा था आपका, आप कट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कट नहीं किया, मुझे लगा आपने कट मैं किया तो था, तो मैंने मैं दोबारा वही लगाया। देखा कि ये तो दोबारा घंटी बजने लग गई है ना। हाँ हाँ। मैं नहीं, ये मुझे लगा बोल कि रहा आप तो था। मैदान छोड़ के भाग गए, ऐसा मत करिए। नहीं 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 नहीं, मैदान छोड़ के भागने की बात नहीं है। और मैं सच बताऊं कि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी राजनीति के बारे में नहीं है, उसके नहीं बारे तो में नहीं नहीं है है। तो फिर हम अंधभक्त क्यों हैं? हम जानकारी हासिल नहीं नहीं, करें। अंधभक्त भी कह सकते हैं। देखिए साहब, ये मैंने अभी तक देखा है कि अभी तक की तो जो आपने जो देखा है उसकी मुझसे मेरी बात नहीं नहीं, अच्छा एक थोड़ा सा मिनट मेरी एक बात को मिनट सुनिए एक तब मिनट एक मिनट, विनय जी, मानेंगे। मेरी विनय को सुन लीजिए। आप तो विनेश्वर आप हैं। आपकी देखिए, आपकी मैं विनेश्वर जी अभिनंदन सुन मेरी रहा विनय हूँ को सुन लीजिए। विनेश्वर जी। जी मेरी विनय को भी सुन लीजिए, आप तो विनय के ईश्वर हैं, ठीक है ना। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि जी जिन निष्कर्षों से, जिन हालातों में आपने निर्णय लिया है, उस पर चर्चा जी करते हैं ना। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप बिंदु उठाइए, मैं हर पे विवेचन करने के लिए तैयार हूँ। जी जी। चलिए। आप ये बताइए, इन्होंने कश्मीरी हाँ बोलिए। सेपरेटिस्ट लोगों को अपने घर पर जो है लंच दिया, और उसकी फोटो रिलीज की, जो केवल यही रिलीज कर सकते थे। वो देखिए कोई सेपरेटिस्ट कारण को जो रहा है ना होगा। प्रधानमंत्री के घर पे, देखिए देखिए जस्ट ए मिनट, सेपरेटिस्ट को जो है ना घर प्राइम मिनिस्टर के जो है ना क्या लंच क्यों मिलना चाहिए? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारी संस्कृति में जो कहा गया है कि हम ये हमें संस्कृति का जो है ना, व्यक्ति की संस्कृति ये कहती है कि सटों के सट्टा का व्यवहार करिए। संस्कृति सुनिए ये तो नहीं सुनिए कहती है तो कि सटों को जो है ना सम्मान दीजिए। संस्कृति ये बिल्कुल नहीं सुनिए कहती सुनिए। है कि उन्हें सम्मान देके उनको जो है ना वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए, उनको लंच दीजिए और फिर फोटो जारी करिए। ये जो है राजनीतिक दुष्टता है। जी जी। ये व्यक्ति बिल्कुल हमारी संस्कृति नहीं है। व्यक्ति और के गांधी स्वभाव जी ने पर भी जाना बहुत चाहिए। गड़बड़ किया है। गांधी जी ने कहा अरे आप अहिंसा परमो धर्मा, उसी अहिंसा परमो धर्मा के नीचे लिखा है कि धर्म हिंसा तदाइच्छा, मतलब धर्म हिंसा जो है इस अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। तो ये दूसरा भाग क्यों छुपा लिया? माननीय जो है ना परम पिता परमात्मा पूजनीय जो है ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा कि तुमको कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दीजिए। हमारा तो संस्कार और संकल्प और वैदिक ज्ञान कहता है कि अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाले दोनों बराबर के दोषी हैं। तो आप दूसरा गाल क्यों करेंगे? ये तो कायरता का प्रतीक है। हमारा तो कहते हैं कि धर्म के लिए तो यदि जान भी देना हो तो दीजिए आप, तो भी आप स्वर्ग जाएंगे। ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करिए विनेश्वर आनंद जी, मेरी आपसे विनय यही है। बिल्कुल दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं गुप्ता जी। तो आप या तो आप मुझे निरुत्तर करिए या संतुष्ट करिए, नहीं तो हमारी बात मानिए और क्राइम फ्री भारत से जुड़िए। और अपने प्रवचन में जो है ना, आप यदि कहेंगे तो मैं भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपके साथ जुड़ जाऊंगा, आपके साथ मैं भी अपनी बात रखूंगा। मैं आपसे पहले निवेदन कर रहा हूँ। पहली बात तो है कि मुझे राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी कुछ नहीं है। तो फिर आपको राजनीति के बारे में कोई भी फेवरेबल कमेंट माननीय नरेंद्र मोदी के फेवर में नहीं करना चाहिए। नहीं, वो जो दिखता है देखिए साहब आज तो आप फिर जो आपको दिख रहा है वो मुझसे शेयर करिए, मैं आपका ज्ञान बढ़ाऊंगा ना। एक मिनट, जो आप देख पा रहे हो उसको आप शेयर करिए ना मुझसे। अच्छा ये बताइए, जितने भी कानून इसके पहले बनाए गए 70 सालों में, जब तक की कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उसमें क्या किया गया? कांग्रेस की गवर्नमेंट घटिया और महाघटिया देशद्रोही गवर्नमेंट थी, जिसने अंग्रेजों से साठगांठ करके जो है समझौता के तहत आजादी प्राप्त की। अरे पूरी बात सुन लीजिए, नहीं तो देखो ये चीजें आपके ज्ञान में नहीं है, जो मेरे ज्ञान में उन्हें कहले नहीं दीजिए ना मुझे। जो चीज आपके ज्ञान में नहीं है उसे सुन तो लीजिए। बोलते जाते हैं आप इतना। अरे आप देखिए, देखिए आपने क्वेश्चन रखा तो मुझे तर्कों के साथ उसका जवाब दे देने दीजिए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको आजादी नहीं मिली। कांग्रेस ने दुष्टापूर्वक समझौते के समय, उस समय जो है ना समझौते के तहत आजादी पाई। कब पाई जाती हो? जब वो डरे हुए थे, जब 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पे जो है ना स्ट्राइक चल रही थी, जिसमें उनके जो है ना कमांडर इन चीफ क्लॉड आचिन लेक उनको 10 या 11 पत्र लिखे हैं कि भैया 1857 से कंफ्यूज मत होना, बूचर कर दिए जाओगे। इतना बगावती तेवर है। जहां हर गवर्नर यूरोपियन फोर्स की मांग कर रहा था, जिसका क्लॉड आचिन लेक कह रहे थे कि आप हमारे कमांडर से, फील्ड कमांडर से सीधे बात मत करिए, मुझसे बात करिए। हमारे पास कोई जो है ना
ब्रिटिश फोर्स नहीं है, हम आपको कहीं से ब्रिटिश फोर्स नहीं दे सकते हैं, लेट मी हैंडल द सिचुएशन। आपको मालूम है क्लॉड एसिन लेक ने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि परिस्थितियां इतनी खराब हैं तो हम कैसे चंद अंग्रेजों को जो है बचा के ले जाएंगे। आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम, जिसे लॉर्ड बॉटल ने एक्सेप्ट किया था। तो जब अंग्रेज जो है जान बचा के भागने की बात कर रहे थे, उस समय हमारे परम पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हर तरीके के समझौते कर रहे थे, देश को भी बांट डाला। जब देश में बंटवारे के एग्रीमेंट के ऊपर, जो कि एक अपने आप में षड्यंत्र है, जो महात्मा गांधी फिल्म बनी है वो इसमें वो सही तथ्य नहीं बताए गए हैं, वो सही तथ्य मेरी जानकारी में है। तो उस समय जो है, जो व्यक्ति कहता है कि मेरी लाश पे देश बटेगा, वो व्यक्ति जो है ना देश के विभाजन का समर्थन करता है, वो भी गलत, जबकि पूरे कांग्रेस में बगावत थी उस विभाजन के अगेंस्ट। आपको मालूम है कि आपको मालूम है कि 14 जून को हमारे माननीय राष्ट्रपिता ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, देखो भाई, इससे अच्छी तो जो है ना वर्किंग कमेटी हो नहीं सकती है, उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो ठीक ही लिया होगा। जबकि उसके पहले सभी कांग्रेसियों के बगावती तेवर थे। एक सिंधी जो है वो इस विभाजन के विरुद्ध भूख हड़ताल पे बैठा, तो माननीय हमारे राष्ट्रपिता परम पूजनीय मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है ना उसको जाके जो है ना उसका अनशन तुड़वाते हैं। जिन्हें खुद अनशन करना चाहिए था वो दूसरों के अनशन तुड़वा रहे थे, खुद अनशन पर बैठ रहे थे कि साहब जो है ना पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दीजिए। जब उस समय जो है ना भीषण ठंडी चल रही थी और जो लोग यहाँ से जो है ना पाकिस्तान चला गए थे, वो पाकिस्तान से क्यों लौट के आएंगे? वो अपने निर्णय के तहत गए हैं, क्यों लौट के आएंगे? आपने उनकी संपत्ति जो है ना क्यों नहीं देने दी? आपने जो है इवन अनशन रखा कि जो लोग मस्जिद में घुसे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे, मुस्लिम भाई वापस लौटेंगे। क्यों लौटेंगे जब आपने देश को बांट दिया? बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। मगर वही सब हुआ ना। तो ये बात जो है सही तरीके से आप जो है पीठ पीछे अपने वायरल तो करा रहे हो, श्वेत पत्र क्यों नहीं ला रहे जिसमें प्रमाणिकता हो? माननीय नरेंद्र मोदी का जो 56 इंच का सीना जो है वो एक प्रमाणिक जो है दस्तावेज लाने में इतना असफल क्यों हो रहा है? आप प्रमाणिक दस्तावेज क्यों नहीं ला रहे हैं? आईटी से कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अलग तरीके के ढेर सारी जो चीजें वायरल क्यों करा रहे हैं? आप रिसर्च और पीएचडी करा के और उस पर राष्ट्रीय बहस क्यों नहीं करा रहे हैं? श्वेत पत्र क्यों नहीं ला रहे हैं? ये 56 इंच का सीना है किसके लिए? डराने के लिए? चलिए ठीक है, जो भी नहीं, देखिए मुझे मेरी बात बताइए, ये इस देश के प्रधानमंत्री को, जो कि एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त है, उससे ज्यादा कोई सुरक्षित व्यक्ति नहीं हो सकता है। वो ये कहता है कि ये व्यक्ति मुझे नोच के खा जाएंगे। तो क्या अपने देशवासियों को ये बताना चाहता है कि जब तेरे देश का प्रधानमंत्री जो है ना हिम्मत नहीं कर रहा है तो तू साले चुतिए, तुम जो है ना, तुम क्यों जो है ना अपनी एनर्जी लगा रहे हो, डर के बैठ, ये कहना चाहते हैं क्या? एंड आई एम सॉरी फॉर जो एक गलत शब्द मेरे मुंह से निकला है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, वो मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन कई बार फ्रस्ट्रेशन में कोई गलत शब्द निकल जाता है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपने आपत्ति नहीं की, लेकिन मैं स्वयं आपत्ति लेता हूँ। तो मेरा कहना यही है कि दिनेश्वर आनंद जी, आपका काम प्रवचन करके विवेक बांटना है। आपको यदि जानकारियां नहीं है तो मुझसे परिचर्चा करिए, दूसरे लोगों से परिचर्चा करिए। इस तरह से मत बचिए कि हमें तो जानकारी नहीं है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको नरेंद्र मोदी जी का भक्त बनने का भी कोई हक नहीं। ये तो कहाँ जाए फिर, कांग्रेस का करें? नहीं, प्राइमरी भारत में आइए ना। हम तो आप यदि सभी लोगों को जोड़ेंगे तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे शिवराज सिंह की जगह पे। ये तो इससे ज्यादा फेयर और जो है ना कोई पार्टी हो ही नहीं सकती है, जिसमें टिकट ही इसी आधार पे मिलेगा, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा उसको टिकट मिलेगा, जो नंबर 1 पे आ जाएगा लोगों को जोड़ते जोड़ते वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। और बाद में यही जो है ना प्राइम मिनिस्टर के लिए भी होने वाला है। और मैथिली गुप्त ने अपने ऊपर पूरा ठेकेदारी लेकर रखी है कि चाणक्य के रोल में 21 लाख हम जमीन तो उतारेंगे, और उसकी प्रक्रिया भी तय करके रखी हुई है। नियम कानून सीधे जो है ना पार्लियामेंट या विधानसभा में आएंगे ही नहीं। पहले जो है ना चाणक्यों में डिस्कोर्स होगा जो कि लाइव होगा, फिर जो है ना पब्लिक के साथ डिस्कोर्स होगा वो भी लाइव होगा, जो पॉइंट आएंगे उनको समावेश किया जाएगा, फिर चंद्रगुप्तों से भी कई डिस्कोर्स होंगे वो भी लाइव होंगे। तब तक हमारे चंद्रगुप्त जो हर चीज का बारीकियां समझ चुके होंगे। जब वो विधानसभा और पार्लियामेंट में उसे एक्ट को पारित करेंगे तो ऐसी बहस होगी
आज हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट में कोई बहस ही नहीं होती है। तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि ये जो हमारे लॉ मेकर हैं ये तो कोई कानून बना नहीं रहे हैं, तो कानून बना कौन रहा है? ब्यूरोक्रेसी तो बेचारी जब उनको कानून मिल जाता है तो किस विधायक और एमपी को क्या बोलना है उसकी कुर्जी बना बना के भेजता है वो। तो ये एक्ट बना कौन रहा है? ये देश की शक्तियां हैं या विदेशी शक्तियां बना रही है? कौन कंट्रोल कर रहा है हमें और क्यों कंट्रोल कर रहा है? नहीं, इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए ना हमको। चलिए, इसमें हमारा संवाद होना चाहिए। आपकी भावनाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ और इज्जत करता हूँ, मगर अब थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है अकेली इज्जत मत दीजिए, आप इस अभियान का हिस्सा बनिए, क्योंकि इस अभियान में हमारा ये मानना है कि आज की राक्षसी व्यवस्था का जो तोता है वो राजनेता है। आज की राक्षसी व्यवस्था इन तोतों के रहते आप कर ही नहीं सकते, तो इन तोतों को पराजित करना पड़ेगा। अपराध मुक्त भारत में एक ऐसा मॉडल लेके आया है कि तो चुनाव के पहले अपने हाथ स्वीकार कर लेंगे, तो आप लोग हमारे साथ खड़े होइए ना। नहीं, बिल्कुल खड़े हैं, मगर साहब अभी आप एक और पार्टी बन जाएगी ना, इसका फायदा पूरा कांग्रेस उठा करके ले जाएगी। कोई नहीं करेगा ये, सभी कांग्रेस। हम क्या कह रहे हैं, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियां पराजित होंगी। और आज को छोड़िए, 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री पराजित होंगे। और आप दिमाग मत लगाइए, मैक्सिमम उसको दिमाग लगाने दीजिए। आप तो जो जिम्मेवारी आपको दे रहे हैं वो करिए आप। जी। और यदि आपको संशय है तो कैसे होगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा। यदि आपको जो ना कुछ संशय है तो, मुझे तो कोई संशय नहीं है। जी। आज तक आपको ये कोई व्यक्ति ऐसा मिला है कि ये राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे? मतदान के पहले इन्हें अपना चुनाव प्रचार पे निकलने की हिम्मत नहीं होगी। आप तो खड़े होइए। आप तो जो 3 से 7 से प्रवचन करते हैं, हर प्रवचन के बाद जो है ना एक साथ रख लीजिए, मैसेज उसको भी साथ रख लीजिए, पूरे पब्लिक देखेगी। आप लाइव करते हो ना प्रवचन, आप जो है ना मुझे समय दे दीजिए, मैं उस प्रवचन का हिस्सा बन जाऊंगा। जी। चलिए फिर कभी करते हैं और हाँ, लाना है बताते हैं अभी। जय श्री राम। यहाँ बनाएंगे, बाहर से लाएंगे। जय श्री राम। ओके, आई विल डू।